प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में लगन, वृश्चिक लगन की इनकी जो कुंडली है उसमें जो है पार्टी के अंदर कलह शुरू हो जाएगी। इनके संतुलन को बिगाड़ दिया, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और बुध ने वाणी को खराब कर दी। आप मुझे बताइए, 10 साल से सेंटर में बीजेपी है, 10 साल से ही हरियाणा में भी बीजेपी है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपना जादू फिर से करके रखेगा या फिर इस बार थोड़ा सा जादू फीका पड़ने वाला है? भगवान का चक्कर चलता है कि चक्रधारी का जब चक्कर चलता है तो बड़े बड़ों को चक्रों में डाल देता है। इसीलिए जो है आज भारतीय जनता पार्टी को चक्कर में डाल दिया ग्रहों ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे हरियाणा के। इलेक्शन का समय चल रहा है और इलेक्शन के समय में हर किसी के मन में एक सुगबुगाहट है, कौन सी पार्टी जीतेगी। हम सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, कोई बीजेपी चाहता है, कोई कांग्रेस चाहता है, लेकिन देखिए जन आधार क्या कहता है ये बहुत मायने रखता है। अब जन आधार एक तरफ और दूसरी तरफ ये ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं किसी पार्टी विशेष के लिए और किसी व्यक्ति विशेष के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब जब ग्रहों की बात आती है तो हमें किसी ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जो कि बिल्कुल सटीक तरीके से प्रेडिक्शन कर सके और जो ये बता सके कौन सी पार्टी मजबूती की तरफ है और कौन सी पार्टी ऐसी है जो दिखती तो मजबूत है लेकिन उसके जो कंटेस्टेंट्स हैं ना वो इसे कहीं ना कहीं डगमगा सकते हैं। तो आज मेरे साथ हैं एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य जिनका नाम है आचार्य शिवकांत शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार योगिता जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को और मेरे प्यारे दर्शकों को भी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, चूंकि बहुत गहमा गहमी का माहौल है, आप देख ही रहे हैं मीडिया में हर जगह बात हो रही है इलेक्शंस के बारे में। सब लोग अपने अपनी पार्टी को बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी हाल में ही कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो है वो भी जारी किया है। तो मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पार्टी के बारे में कि वो पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, क्योंकि वो ऐसे वादे और दावे जो है पेश करते हैं। आप मुझे बताइए, 10 साल से सेंटर में बीजेपी है, 10 साल से ही हरियाणा में भी बीजेपी है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपना जादू फिर से करके रखेगा या फिर इस बार थोड़ा सा जादू फीका पड़ने वाला है? ये मैनिफेस्टो जो है ये तो सभी पार्टियां जब इलेक्शन आते हैं ना ये देती हैं। ये लोगों को जो है मन लुभावन जो चॉकलेट दे देती है। हाँ, चॉकलेट देती हैं, लॉलीपॉप दे देती हैं, ये सभी देती हैं और पूरे भी नहीं करते, आज तक कोई किया भी नहीं जी। ये तो हमारे नेताओं का खास रोल रहा है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है जी। 15 अगस्त 1947 से ये चल रहा है। अब क्या है कि इस समय में आकर के जो है लोग जो है, हमारी जनता जो है, पहले भी भोली भाली जनता थी और आज भी है। बेशक आज हमारी युवा पीढ़ी आ गई है, बच्चे आज के सिंसियर हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं बच्चे सारे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे इन मंत्रियों के जो है जाल में फंस जाते हैं। 10 वर्षों से केंद्र में भी बीजेपी जो है भाजपा बैठी हुई है और हरियाणा में भी भाजपा बैठी है। बिल्कुल 65 से 70 सालों से लगभग कांग्रेस पार्टी ठीक है हिंदुस्तान के अंदर राज कर रही थी। अब 10 वर्षों से बीजेपी आ गई, यूपी में भी आई हुई है, ठीक है, गुजरात में तो चल रही है, पहले से चल रही है, हरियाणा में है। लेकिन आपने बात की हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। प्रेजेंट में जो है विधानसभा चुनाव है हरियाणा जी, और केंद्र से हरियाणा लगता है, कॉम्बिनेशन है, जैसे पिता पुत्र का होता है ऐसे कॉम्बिनेशन है दोनों का, हरियाणा और दिल्ली का। अब इसमें जो है अहम रोल भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, किस तरह से अहम रोल की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से केंद्र में बैठी हुई है, अलग अलग राज्यों में सरकारें बना चुकी हैं, कहीं पर चली गई हैं, कहीं पर बनी हुई हैं, और अब 10 वर्षों से साथ के साथ इलेक्शन होते हैं, दिल्ली केंद्र के इलेक्शन और हरियाणा के इलेक्शन साथ के साथ होते हैं। तो उसके बाद अभी जून में इलेक्शन थे लोकसभा के, और अभी जो है 3-4 महीने के बाद जो है ये इलेक्शन अक्टूबर में जो है आ गए। अब ये कॉम्बिनेशन है, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है। तो ये लोग सोचते हैं भाई बहन जो है
या भाई जो है हाँ। भैया दूज का टीका आकर के बहन से ही कराई। अच्छा इसका जरा खुलासा कीजिए। हाँ, वो खुलासा करता हूँ ना। हाँ। यही तो ग्रहों का खेल है। कुदरत जो है, सृष्टि जो है ना, प्रकृति जो है, इंसान सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन जब भगवान का चक्कर चलता है, कि चक्रधारी का जब चक्कर चलता है तो बड़े बड़ों को चक्रों में डाल देता है। इसीलिए जो है आज भारतीय जनता पार्टी को चक्कर में डाल दिया ग्रहों ने। अच्छा। हाँ। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है। अरे देखो आगे आगे होता क्या है। अच्छा योगिता जी आप देखो आगे आगे होता क्या है। अब जो है, क्योंकि मेन जो अब हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन चल रही है, 5 तारीख को इलेक्शन है, उसमें जो मेन मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। साथ में आम आदमी पार्टी भी जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने इनसे गठबंधन जो है करने से इनकार कर दिया, और उधर से ये वो है इनेलो है, इंडियन नेशनल लोकदल, बसपा के साथ गठबंधन किया है। ठीक है, तो जज्बा है, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार है। अब क्या इलेक्शन में सबसे पहले जो है ग्रहों ने खिचड़ी पका दी वहां पर। अच्छा। हाँ, 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी बैठी है और सेंटर में भी बैठी है, केंद्र में बैठी है। लोग देखते हैं, माता पिता जब घर में आते हैं तो बच्चे देखते हैं मेरे लिए माता पिता क्या लेकर के आए। आप और हम बात कर रहे हैं तो हमारे दर्शक और ये जनता देख रही है, सुन रही है भी किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमें क्या देंगे। लोक लुभावन चीजों से कुछ नहीं होता। पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ेगा, कहीं जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चर तैयार होते रहते हैं। 10 वर्षों से जो बीजेपी ने जो दिया है हिंदुस्तान को, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन अगर कुछ किया है तो उससे ज्यादा अनकिए पर्सन जो है भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हैं ग्रहों ने। क्योंकि आप ये देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में कब आई? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है जी। ठीक है, उससे पहले ये भारतीय जनसंघ था। और सबसे फिर इनके जो है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के जो है अध्यक्ष बने। उस समय की जो इनकी ग्रहों की कुंडली थी, अच्छा, उसके आधार पर बहुत बढ़िया स्टार, जब स्टार अच्छे होते हैं ना तो भगवान राम जी को राज्य जैसे एक दिलवाया था, और जब स्टार खराब चले थे तो उनको वनवास में भेज दिया। ठीक है, उस समय स्टार बहुत अच्छे थे। 1996 से लेकर के जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कुछ चुनाव रही, उसके बाद आते आते स्टार बड़े प्रबल रहे इनके, ग्रहों का बड़ा योगदान रहा। 2014 से लेकर और 2024 तक भी ग्रहों ने फुल मजबूती दी इनको, पूरी मजबूती दी। अब क्या है, 2014 के बाद 2024 के बीच में जो ग्रहों का जो खेल बिगड़ना शुरू हुआ है, ग्रहों ने जो खेल को बिगाड़ना शुरू किया है, उसमें क्या है, अब जब स्थापना होती है मिथुन लग्न में, और अब जो समय चल रहा है अप्रैल 2018 से 2028 तक, ठीक, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है पार्टी के ऊपर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चंद्रमा में बुध जो है, चंद्रमा और बुध एक दूसरे के शत्रु है। पार्टी के अंदर कलह शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके अंदर ही पार्टी के अंदर ही कलह शुरू हो जाएगी। मतभेद और मन भेद, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो, सूर्यो अजायते श्रोत्रा द्वैश्च प्रणश्च मुखादग्नि रजायते। चंद्रमा जो है इंसान के मन का कारक है, और बुध जो है उसकी वाणी का कारक है। अब चंद्रमा की महादशा में
बुध की जो है अंतर्दशा चली हुई है। अच्छा। चंद्रमा और बुध दोनों शत्रु हैं दूसरे के। हम्म। तो इन सभी की जो है मानसिक स्थिति को कमजोर कर दिया है चंद्रमा ने, और बुध ने जो है इनकी वाणी को खराब कर दिया है। ओ, तभी इनके प्रवक्ता कई बार बहुत उल्टा बोल जाते हैं। देख रहे हो ना? समझ गई। देख रहे हो ना? हाँ। ठीक है, तो इनके संतुलन को बिगाड़ दिया, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, और बुध ने वाणी को खराब कर दिया। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। आज जो है अगर मानसिक स्थिति, ग्रहों का खेल अगर अच्छा, ग्रह इनके पक्ष में होते, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शनों में जो हरियाणा में ये कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारा दोबारा पार्टी आएगी, बहुत मुश्किल है दोबारा पार्टी का सत्ता में आना। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, श्री प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जीवन में कहते हैं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। परमात्मा कभी भी, साढ़े एक पंजाबी च कहावत हैगी है, हाँ जी। ठीक है, कि परमात्मा रब कदे भी लत नहीं मारदा, पहला बंदे दी मत मारदा है। पहले मति भ्रष्ट होती है। हाँ, लत नहीं मारदा परमात्मा, मति पंजाबी च कहंदे हुंदे परमात्मा कदे लत नहीं मारदा, ओदी मत मारदा है। हुण मत मारती बुद्धि, मत कहंदे बुद्धि नूं, मत मारती ग्रहों ने। भगवान श्री रामचंद्र जियों की मूर्ति स्थापना जो है, सभी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि वो समय पर नहीं हुई। अच्छा। 9 जून 2024 को शाम के 7:23-24 पर जब इन्होंने स्थापना, वो क्या नाम, प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ ग्रहण किया था, वो भी समय पे नहीं था। अच्छा। हालांकि वृश्चिक लगन था, स्थिर लगन था, लेकिन कोई भी शुभ कार्य हम सुबह के समय करते हैं कि शाम के समय करते हैं? सुबह के सुबह करते हैं ना, सूर्यास्त होने के बाद के। वो भी समय अनुकूल नहीं था ग्रहों के अनुसार, और राम जी के भी नहीं था। ठीक है, लेकिन राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना राम के बिना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। हनुमान जी का जिक्र नहीं आया। अब दशा जो चल रही है, मंगल और चंद्रमा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में लगन, वृश्चिक लगन की इनकी जो कुंडली है, उसमें जो है मंगल और चंद्रमा इनके जो है लगन में बैठे हुए हैं। और मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, ये जून 2025 तक चलेगी। उसके बाद केतु आएगा, शुक्र आएगा। आप ये देखना, आने वाले 2025 और 26 में छत्तर भंग योग भी बन रहा है। ओहो। तो मतलब सिर्फ ये हरियाणा की कहानी नहीं, ये हर जगह से कमजोर होती दिख रही है। मतलब वो सावधान हो जाएं। सावधान हो जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रह बोल रही है। आपके पास इनकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं? देखो, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ ये इन्होंने डाल रखी है, ये बताते हैं। तो इनके साथ तो बहुत सारे बड़े बड़े पंडित घूमते होंगे, तो वो इनकी कोई मार्गदर्शन नहीं करते होंगे? सब कुछ पूछते हैं सबसे, उसके बाद वो इतनी सारी गलतियां कर जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा। फिर एक जो है हरियाणा में और पंजाबी में फिर कहावत आ जाती है, तपो राजो राजो नरक है। तप करने से राज मिलता है। ठीक है, तप करने से राज मिलता है, और वो राज जब इंसान भोगता है तो कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं। प्रसिद्धि, देखो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ऐसी है, इसमें लगन में जो है मंगल चंद्रमा, चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम में राहु, दसम भाव में शुक्र शनि, ठीक है, 11वें भाव में सूर्य बुध केतु है जी। ये जो है उसके अनुसार वृश्चिक लगन और मंगल चंद्र दोनों विराजमान है। लगन में मंगल और चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि मंगल स्व राशि का है, चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है, दोनों मिलकर के नीच राजभंग योग बना रहे हैं। अच्छा, ये सत्य है कि इनका जो ग्रह है, ग्रह योग जो है, ऐसा भी ग्रह योग है, इनको विशेष प्रसिद्धि दिलाएगा। सौभाग्य, धर्म लाभ, साम्राज्य, दीर्घ आयु, आयु बहुत लंबी होगी इनकी, योग बनाते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है 2025-26 में जो आने वाला समय है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हरियाणा में जो अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 अक्टूबर को, उस दिन की जो कुंडली है
और 8 तारीख को जो परिणाम घोषित होने वाले हैं, ठीक है, आपने उन सबको मिला करके चेक मिला किया? करके ज्योतिष और ग्रह ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में वापसी करना नामुमकिन है? बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं ना आपसे अलग अलग लोगों के बारे में भी ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि हम आज सिर्फ बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियां भी हैं वहाँ पे, और सब पार्टियों के अपने अपने कंटेस्टेंट्स हैं। अभी हमने एक हेड के तौर पर, चूँकि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमने उस, और पार्टी के नेता हैं, तो उस तौर पर हमने बात की है। मैं अलग अलग नेताओं के बारे में, जो अलग अलग पार्टीज इस टाइम कंटेस्ट कर रही है, कंटेस्टेंट्स हैं, उनके हिसाब से मैं आपसे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी। अपने दर्शकों के लिए एक क्लू छोड़ देती हूँ कि अगली बार आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, आपके मन में बड़ी उत्सुकता होगी ये जानने की कि क्या आपका फेवरेट नेता या आपकी फेवरेट पार्टी जीतेगी, क्या वो शासन जो है उसकी बागडोर अपने हाथ में लेगी। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा और बिल्कुल मत मिस कीजिएगा हमारा अगला एपिसोड। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने जनाधार के तौर पर, अपने मन के तौर पर जो आप चाहते हैं कि आपके देश में, आपके राज्य में जो पार्टी राज करे, उसको ज़रूर वोट दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।